अच्छा बेटे, कल हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन को स्टडी किया था। अरिथमेटिक मीन में हम लोग अनग्रुप के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। जो टॉपिक हमने कल स्टडी किए थे वो कुछ ये थे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हमने इसकी डेफिनेशन देखी और इसके बाद एवरेज, थर्ड वन टाइप्स ऑफ एवरेजेस, और टाइप्स ऑफ एवरेजेस में हम लोग अभी फर्स्ट टाइप पे थे, दैट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में हमने अनग्रुप के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और मिसिंग ऑब्जर्वेशन का भी एक क्वेश्चन किया था। इसके साथ ही हम लोग इसके की पॉइंट्स कर रहे थे। हमने 2 की पॉइंट्स इसके देख लिए थे। आज थर्ड वन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास थर्ड की पॉइंट इसका क्या है, देखिएगा। sum of squares of all the observation from their mean is minimum. Sum of squares of deviation of all the observation from their mean is minimum. बेटे अगर हम लोग इसको सिंबॉलिकली लिखें तो सिंबॉलिकली किस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा। समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब इस मिनिमम से क्या मुराद है जी? मिनिमम क्या है? हम किसके साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं, देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। बेटे ये जो की पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, कल भी मैंने आपको इसके जो है ना वो 2 की पॉइंट बताए थे। आज हम लोग तीसरा देख रहे हैं। इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखनी है। ये जो एग्जांपल मैं आपको इसके साथ करवाता हूँ, ये सिर्फ इस की पॉइंट को समझाने के लिए। आपको एज इट इज़ ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज़ मिनिमम। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज़ को चेक करते हैं कि क्या ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है ये एज इट इज़ ही है या कि ये गलत है। बल्कि ये ठीक है, हम सिर्फ इसको चेक करना चाहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे एक आपके पास डेटा है x, नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे ये क्या है जी? 2, 4, 6, 8 एंड 10। 2, 4, 6, 8 एंड 10। समीशन x क्या आ गया बेटे? 30। x बार हमारे पास क्या आ गया? समीशन x ओवर n। 30 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 6। अब आपके पास मीन क्या आ गया? ओरिजिनल डाटे का 6 आ गया। ठीक है बेटे, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसकी डेविएशन लेंगे इसके ही मीन पॉइंट से और उस डेविएशन का क्या कर देंगे? स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी, हम लोग डेविएशन लेंगे इसके मीन पॉइंट से, मीन से, और उसका क्या करेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। ये देखिएगा 2 माइनस 6 और इसका स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर आपके पास बेटे क्या आ गया? 16 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा 4 माइनस 6 -2 का स्क्वायर 4 आ गया आपके पास। 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0। 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4 आ गया बेटे। 10 माइनस 6 4 का स्क्वायर 16।
बेटे जैसे ही मैंने इस कॉलम का सम किया, तो ये आ गया हमारे पास 40। यहाँ पे बात तो ये की थी कि इसका जो है ना वो आंसर मिनिमम होना चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम, लेकिन यहाँ पे तो 40 आ गया। बेटे ये मिनिमम ही आंसर है। इसके अलावा अगर हम लोग मीन वैल्यू के अलावा किसी भी वैल्यू के साथ इसकी डेविएशन लेंगे तो उसका आंसर 40 से ग्रेटर ही आएगा। चाहे आप किसी स्मॉलर वैल्यू के साथ इसकी डेविएशन ले लें, चाहे किसी लार्जर वैल्यू के साथ इसकी डेविएशन ले लें। चेक करते हैं जी, देखिएगा। ये देखें, यहां से मैंने इसके मीन के साथ डेविएशन ली थी। अब ये तो 6 है, हम 6 की बजाय 4 के साथ डेविएशन ले लेते हैं, कम होगी वैल्यू। इस वैल्यू से तो फिर हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए, वैसे हम लोग सोचते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मीन सेंट्रल वैल्यू होती है, तो इसलिए उससे अगर डेविएशन ली जाए तो उसका स्क्वायर किया जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? मिनिमम आएगा। ओके जी, यहाँ पे देखिएगा x - 4, यहाँ पे क्या था? x - 6, यहाँ पे x - 4 और इसका स्क्वायर। तो अब ये देखिएगा 2 - 4 -2 का स्क्वायर 4 आ गया। 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर। 6 - 4 2, 2 का स्क्वायर 4। 8 - 4 4, 16। 10 - 4 6, 6 का स्क्वायर। तो बेटे अगर आप इसका सम करेंगे इस कॉलम का तो आपके पास क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो देखिए बेटे 60 जो है वो 40 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है जो डेविएशन हमने मीन के साथ ली थी और उसका स्क्वायर किया था, उस कॉलम का सम करने से जो हमारे पास रिजल्ट आया था बेटे वो मिनिमम था। ठीक है जी। अब हम ये -4 के साथ किया है, इसको किसी एक बड़ी वैल्यू के साथ भी चेक कर लेते हैं। 9 के साथ चेक कर लें या 8 के साथ कर लें। हाँ जी, 7 के साथ चेक कर ले, इट्स अप टू यू। तो अब ये देखिएगा x - 7 होल स्क्वायर। ओके, अब ये आ गया आपके पास 2 - 7 -5 -5 का स्क्वायर 25। 4 - 7 -3 -3 का स्क्वायर 9। 6 - 7 -1 का स्क्वायर 1। 8 - 7 1, 1 का स्क्वायर 1। 10 - 7 3, 3 का स्क्वायर 9। बेटे सम क्या आ गया जी? 45 आ गया। देखा बेटे आपने, हमने अगर स्मॉलर वैल्यू के साथ भी डेविएशन लिया और उसका सम किया है तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास 40 से ग्रेटर आया है। और अगर हमने लार्जर वैल्यू के साथ उसका जो है ना वो डेविएशन ली और उसका स्क्वायर किया है तो उसका आंसर भी हमारे पास 40 से ज़्यादा आया है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूव होती है। वो क्या है जी? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। ओके, अब यहाँ तक था ये हमारा अनग्रुप का काम। अब हम बात करते बेटे, एक स्टेटमेंट आपने और याद रखनी है, इसके लिए एक की पॉइंट आपने और याद रखना है। वो बेसिकली हम लोग जाके डील करेंगे मीडियन के अंदर, लेकिन यहाँ पे इसका आप ये पॉइंट बस याद रख लें। ये देखिएगा किस तरह से मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। वैल्यू या वैल्यूज, ठीक है जी। मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अब ये एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यू जिस तरह के मैं इस कैंपस में एम्प्लॉय की सैलरी की बात करता हूँ, ठीक है जी, तो इसका मैं मीन कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो देखिएगा बेटे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है जी, नॉन टीचिंग स्टाफ जो हमारे पास सपोर्टिव स्टाफ है, अब उसकी सैलरी की बात करते हैं तो हम ये कह देते हैं कि जी 20,000, ठीक है जी, 16,000, 30,000, ठीक है जी,
35,000। और अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल की सैलरी या डायरेक्टर की सैलरी की बात करते हैं तो हम लोग कह देते हैं जी वो मिनिमम भी जो है ना वो 3 लाख हो गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा बेटे, ये जो हमारे पास सैलरीज हैं, जैसे कि हमने लिखा ये 5 वैल्यूज़ लिख ली और इन 5 वैल्यूज़ में हमने ये सैलरी है तो ये इसी कॉलेज के राइस के स्टाफ की सैलरीज है ना। हम लोग वैसे ही बात कर रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या सैलरीज हैं, ठीक है, मुझे सिर्फ अपने पता है। अब इसके बाद लेकिन हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं ये वैल्यूज़ ऐसे हैं और इन वैल्यूज़ का हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, मीन फाइंड आउट करने वाले हैं। बेटे यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये क्या है जी, एक्सट्रीम वैल्यू है। ये क्या है बेटे, एक्सट्रीम वैल्यू है। ठीक है जी। अब हम लोग यहां से अगर मीन कैलकुलेट करें, अरिथमेटिक मीन अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो बेटे यहां पे क्या आ जाएगा बताइएगा, 4,01,000, 4,01,000 और डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 80,200। बेटे ये देखें, ये मीन जो है ये रिलायबल नहीं है, ये डाटे का सेंटर नहीं है। ठीक है जी। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये जो अगर इन 4 वैल्यूज़ का मैं मीन कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास कोई 25 to 30,000 के राउंड अबाउट मीन आएगा। ठीक है जी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू के ऐड होने से मीन कितना हो गया, 80,200। ऐसे केस के अंदर हमारे पास बेस्ट एवरेज जो होती है वो कौन सी होती है, मीडियन। मीडियन इज अ सूटेबल एवरेज इन केस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है जी। जब मैं मीडियन का टॉपिक आपको करवाऊंगा तो उसमें ये चीज़ मैं आपको लाजमी बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी थी कि मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। इसके लिए मैंने आपको ये वाली एग्जांपल भी करवा दी, इसे नोट कर लें जी। ये 4 इसके की पॉइंट हो गए जी। हाँ जी, हमें इस केस के अंदर जो सूटेबल एवरेज है वो हमारे पास कौन सी होगी, मीडियन होगी, अरिथमेटिक मीन नहीं होगा। ये अरिथमेटिक मीन हमने देख लिया ना, ये 80,200, इसको भी 80,200 ऑन एवरेज मिल रही है, इसको भी 80,200 ऑन एवरेज मिल रही है, इसको भी और इसको भी। इसका क्या कसूर है, बेचारा 16,000 ले रहा है और उसकी एवरेज जो है ना वो 80,200 आ रही है। ठीक है जी, समझ आ रही बात की। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो बेस्ट एवरेज होगी, जो सूटेबल एवरेज होगी, वो क्या होगी, मीडियन। जब मीडियन में जाएंगे तो इस तरह का मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है जी, क्लियर। बेटे अब हम लोग इसके ग्रुप डाटे की तरफ आते हैं। ग्रुप डाटे के क्वेश्चन डील करते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, देखिएगा।
क्लासेस 1 to 10, 11 to 50, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60. 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 एंड 51 to 60. और इसके साथ ही इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी। बेटे ये जो इस तरह टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम्स के अंदर आपको जो डाटा अरेंज करके दिया जाता है जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, ये बेटे आपके पास कौन सा डाटा होता है? ग्रुप डाटा होता है। और जो रा फॉर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ मिलती हैं, 4 वैल्यूज़, 5 वैल्यूज़, 10 वैल्यूज़, 15 वैल्यूज़, तो बेटे जो रा फॉर्म में आपको डाटा मिलता है वो आपके पास क्या होता है? अनग्रुप डाटा होता है। ठीक है जी, अनग्रुप डाटा होता है। लेकिन अगर हम लोग उसको जो है वो एक प्रिसाइज फॉर्म के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है जी? ग्रुप डाटा बन जाता है। क्लियर है जी? देखिएगा यहाँ पे ये 3, 8, 5, 4, 7 और 6, बेटे इतना डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। यानी कि ये क्वेश्चन अभी तक हमने इसके ऊपर कोई भी जो है ना वो इसके सोल्यूशन के लिए कोई भी कॉलम नहीं बनाया। ये एज इट इज़ डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, इतना क्लासेस और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हम इसका क्या कैलकुलेट करने लगे? मीन कैलकुलेट करने लगे, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन बेटे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें कौन कौन से कॉलम रिक्वायर्ड होंगे? बेटे ये जानने के लिए हमें पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखना होगा। वो फॉर्मूला हमें बताएगा कि हमें कौन कौन से कॉलम और चाहिए। तो देखिएगा बेटे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है? समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स नज़र आ रहा है और एक्स का कॉलम तो हमारे पास है नहीं। एक्स क्या होता है हमारे पास? मिड पॉइंट, क्लास मार्क या मिड वैल्यू, इस तरह से हम लोग इसको कॉल करते हैं। या हम इसके मिड पॉइंट कह सकते हैं, या क्लास मार्क कह सकते हैं, या मिड वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास एक्स का कॉलम आ गया और ये क्या होता है जी? क्लास मार्क या मिड वैल्यू। ओके, अब ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं बेटे? ये जो लोअर लिमिट है और ये जो अपर लिमिट है, सेम क्लास की लोअर और अपर लिमिट को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसके क्या आ जाता है जी? मिड वैल्यू आ जाती है, एक्स आ जाता है। 1 + 10 11, 11 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ गया? 5.5। 11 + 20 31, 31 डिवाइडेड बाई 2 15.5। 21 + 30 51, 51 डिवाइडेड बाई 2 25.5। अगर आप बेटे इस तरह से 1 से 2 वैल्यूज निकाल लें और आपके पास डाटा ज़्यादा है और सब में कॉमन इंटरवल आ रहा है तो आप क्या करें? इंटरवल को ही ऐड करते जाए। ठीक है जी। अब ये देखें 10-10 का आ रहा है गैप, आप 10-10 को ही ऐड करते जाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? और लेकिन ये बेटे उस केस के अंदर होगा जब आपके पास क्लासेस के अंदर इक्वल इंटरवल है। लेकिन अगर क्लासेस के अंदर अनइक्वल इंटरवल होगा तो फिर आपने वही काम करना है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करके मिड वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर है जी? कोई इशू तो नहीं? अब देखिएगा इसके बाद हमें कौन सा कॉलम चाहिए? एफ एक्स का। हमें कौन सा कॉलम चाहिए? एफ एक्स का। जी मेरे भाई जी, देखिएगा ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? देखिएगा ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखें 1 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 11 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5.5। ओके, अब इसी तरह से ये सेकंड है तो 11 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास क्या आ गया? 15.5। ठीक है जी। इसी तरह थर्ड पे आएंगे तो आपके पास क्या है जी? 21 + 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 25.5 एंड सो ऑन। ओके, क्लियर है?
हाफ करना है ना मिड पॉइंट, 2 वैल्यूज़ का अगर सेंटर फाइंड आउट करना है तो उन दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर दो तो मिड पॉइंट आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ओके जी। अब ये देखिएगा आपके पास क्या एक्स आ गया और यहाँ से आपने अब एक कॉलम बनाना है, कौन सा, एफ एक्स का। तो एफ एक्स का कॉलम बना ले बेटे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5.5 16.5, 8 मल्टीप्लाई बाय 15.5 124. ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 25.5 127.5, 4 मल्टीप्लाई बाय 35.5 142, 7 मल्टीप्लाई बाय 45.5 318.5, 6 मल्टीप्लाई बाय 55.5, हाँ जी 333. ओके 333. ओके बेटे, क्लियर है जी। अब आप क्या करेंगे, अब आपने एक्स और एफ को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला कॉलम बन गया। अब आप इस कॉलम का सम कर लेंगे। जब आप इस कॉलम का सम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन एफ एक्स। तो बेटे इस पूरे कॉलम को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आता है बताइएगा, 1061.5। और बेटे आपको और क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। ठीक है जी, तो आप इस फ्रीक्वेंसी का सम कर लें तो बेटे क्या आ गया, 33। समीशन एफ आपके पास आ गया 33। समीशन एफ आपके पास क्या आ गया जी, 33। बेटे आपने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी तो 1061.5 डिवाइडेड बाय 33, 32.16 बेटे इसका क्या आ गया, मीन आ गया 32.16 बेटे आपके पास इस डाटे का मीन आ गया जी। ठीक है, अब ये तो था मैनुअल। ठीक है जी, हमने सारी कैलकुलेशन की, लेकिन हमें कैलकुलेटर भी सपोर्ट करता है मीन को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम कैलकुलेटर से ही इसके मीन को कंप्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आप कोडिंग लिख लें। बस बेटे आवाज नहीं आए, आवाज बंद करें भी ला से। सबसे पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट और मोड का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट और मोड का बटन प्रेस करने के बाद आपके पास कैलकुलेटर में देखेंगे 4 एरोज हैं। सेंटर में एक बटन लगा हुआ है, 4 एरोज है, डाउन एरो भी, राइट एरो भी, लेफ्ट एरो भी। और यहां पे आपने क्या करना है जी, डाउन एरो जो है ना वो प्रेस कर देना है। शिफ्ट और मोड करने के बाद शिफ्ट और मोड का बटन प्रेस करें। बेटे आवाज नहीं आए, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, देखिएगा। शिफ्ट और मोड का बटन आपने प्रेस करना है। शिफ्ट और मोड का बटन प्रेस करने के बाद आपने ये डाउन एरो प्रेस करना है। कर दिया। नंबर 4 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्टैट शो हो रहा होगा 3 या 4 पे। ठीक है जी, स्टैट शो हो रहा है। अब आप इस स्टैट के बटन को प्रेस करेंगे तो वो कहेगा फ्रीक्वेंसी ऑन, फ्रीक्वेंसी ऑन या ऑफ। ठीक है जी, तो यहां पे आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑन कर देनी, फ्रीक्वेंसी ऑन कर देनी आपने। ओके, अब यहां तक ये काम हो गया अभी फ्रीक्वेंसी को ऑन करने के लिए। ठीक है जी, जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को ऑन कर लिया आपने वापस आना है। अब आपने क्या करना है जी, मोड का बटन प्रेस करना है। मोड के बाद नंबर 3 के ऊपर स्टैट है, स्टैट प्रेस करना है, स्टैट का बटन। फिर आपके पास 1 माइनस, ठीक है जी, 1 माइनस वेरिएंस आ रहा है। ठीक है जी, अब आपने इसको प्रेस करना है। अब इसके बाद आपके पास क्या आ गया बेटे, अब आपके पास एक्स और एफ का आपके पास क्या आ गया बेटे, टेबल आ गया। जी बेटे, जी बेटे, स्टार्ट से बता दूं सारा। ये देखिएगा यहाँ पे ये जो इतना काम किया है ना फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर, सबसे पहले आपने क्या करना है, सब लोग अपने अपने हाथ में कैलकुलेटर ले लें। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट और मोड का बटन प्रेस करें। शिफ्ट और मोड का बटन प्रेस करने के बाद आपने डाउन एरो प्रेस करना है।
4 एरोज है ना आपके पास, उनमें डाउन एरो जो है वो प्रेस करना है। आप प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद नंबर 4 के ऊपर स्टैट आ रहा होगा, आपने स्टैट को प्रेस करना है और आपके पास वो क्या कहेगा जी, वो कहेगा फ्रीक्वेंसी ऑन या ऑफ, तो आपने फ्रीक्वेंसी ऑन कर लेनी, फ्रीक्वेंसी ऑन कर ली। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, मोड का बटन प्रेस करना है। मोड का बटन प्रेस करेंगे, नंबर 3 के ऊपर स्टैट आ रहा होगा, और स्टैट को प्रेस करेंगे तो नंबर 1 के ऊपर 1 माइनस वेरिएंस आ रहा होगा। ओके, आप इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास एक टेबल जो है ना वो शो हो जाएगा, उसमें एक कॉलम एक्स का होगा और एक कॉलम एफ का होगा। नहीं लिखा तो कुछ नहीं हुआ बेटे, नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी ही लिखा हुआ, हाँ जी ये ठीक है, आप बस एंटर। अब बेटे आपने क्या करना है, एक्स के कॉलम के अंदर एक्स की वैल्यूज पुट करते जाना है। 5.5, 15.5, बेटे आप यहां पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 5.5, 15.5, 25.5, 35.5, 45.5 और 55.5। ठीक है जी, आपने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद बेटे आप क्या करेंगे, इसके सामने ही आप फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है वो पुट कर देंगे। 1 मिनट, आप क्या कह रहे हैं जी, मैं वहां पे आता हूं आपके पास, सिर्फ 1 मिनट दें जरा। अब आपने फ्रीक्वेंसी एंटर करनी ना, तो आपने उसके सामने जाके बिल्कुल 5.5 के सामने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपने जो है ना वो वैल्यू एंटर करनी है। तो आपके पास क्या आ गया, हाँ जी, अब ये देखिएगा यहां पे आ गया आपके पास 3, यहां पे 8, फिर आपके पास 5, फिर आपके पास 4, फिर 7 और फिर 6। आपने ये डाटा एंटर कर लिया। अब जैसे ही आपने ये सारा डाटा एंटर कर लिया, आपने क्या करना है, आपने इसके बाद एसी का बटन प्रेस कर देना है। एसी का बटन प्रेस कर दिया, डाटा डिसअपीयर हो गया। अब आपको डाटा जो है ना नजर नहीं आ रहा, लेकिन डाटा सेव है। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट और 1, शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 आप अगर प्रेस करते हैं तो आपके पास नंबर 4 पे वेरिएंस आ रहा होगा। नंबर 4 पे वेरिएंस आ रहा है, आप वो वेरिएंस का बटन प्रेस कर दें, और वेरिएंस का बटन प्रेस करेंगे, नंबर 2 के ऊपर एक्स बार आ रहा है, और नंबर 2 के ऊपर एक्स बार प्रेस करेंगे, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32.16। ठीक है बेटे, बेटे यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बता दी। आपने फर्स्ट टाइम पे ये शिफ्ट और मोड का बटन प्रेस करना है, फिर इसके बाद डाउन एरो, फिर स्टैट और फिर फ्रीक्वेंसी ऑन। जैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएगी, फिर आपने आना वापस मोड का बटन प्रेस करना है, स्टैट का बटन प्रेस करना है, फिर इसके बाद 1 माइनस वेरिएंस का बटन प्रेस करना है। आपके पास 2 कॉलम्स आ जाएंगे, एक्स और एफ का, एक्स और एफ का कॉलम आ जाएगा। बेटे आपने एक्स के कॉलम में एक्स की वैल्यू पुट करनी है। फिर जब आप एफ के कॉलम में वैल्यूज पुट करने लगेंगे तो आपने जो है वो इस फर्स्ट वैल्यू के सामने जाके फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एंटर करना है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से राइट साइड पे जाते हैं और इससे नीचे जो है ना वो फ्रीक्वेंसी को एंटर कर देते हैं, जिससे हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, आपने पहले एरो को फर्स्ट वैल्यू के सामने लेके जाना है, कर्सर को। ठीक है जी, जब ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंटर करनी है। वो क्या है जी, 3, फिर 8, फिर 5, फिर 4, फिर 7 और फिर 6। आपने जैसे ये सारे का सारा डाटा एंटर किया, आपने एसी का बटन प्रेस करना है। एसी का बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद आपने शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। इस वेरिएंस का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास नंबर 2 पे एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार का बटन प्रेस करने के बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास 32.16 इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है बेटे, किसी को इशू तो नहीं? ओके जी, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप ग्रुप डाटा का क्वेश्चन दोनों तरह से करेंगे, मैनुअल भी करेंगे और कैलकुलेटर के साथ भी करेंगे, और दोनों के साथ आंसर को देखेंगे कि कहीं पे जो है ना वो वेरिएशन तो नहीं आ रही आंसर के अंदर, सेम है। अगर सेम है तो आपने ठीक किया। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें।
इधर ही लिखूंगी। बेटे आपके पास क्वेश्चन है जी, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स वेट। अब स्टूडेंट के वेट की आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, तो क्लासेस में आपके पास क्या आ जाएगा देखिएगा। हम लोग यहां से देखते हैं, ये वेट आपके पास है जी, फोर्टी टू 49 52 जी। इसी तरह से आपको एक कॉलम दिया होगा क्लासेस का और एक फ्रीक्वेंसी का, या फिर आपको एक कॉलम दिया होगा मिड वैल्यू का एक्स का और एक कॉलम दिया होगा एफ का। ठीक है जी, या आपको वो खुद से ही मिड वैल्यू दे देगा, एक्स दे देगा और उसके साथ क्या देगा, एफ दे देगा। ठीक है जी, या फिर आपको क्लासेस देगा और क्लासेस के साथ क्या देगा जी, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ये देखिएगा यहाँ पे 60 62, इसकी रेंज हम लोग कम कर लेते हैं, ये 40 to 44, कोई बात नहीं बेटे दोबारा से भी लिखा जा सकता है, 45 to 49। तो यहाँ पे देखिएगा 52 54, 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74। ओके, और इसके साथ ही बेटे आपके पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या है देखिएगा, 10 14 20 12 10 8 और 4। ये आपके पास बेटे क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी। अब आपने यहां से क्या कंप्यूट करना है जी, फ्रीक्वेंसी सॉरी अरिथमेटिक मीन आपने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से कंप्यूट करना है। तो यहां से इसको फिर, अच्छा नजर नहीं आ रहा, मैं इसको ऊपर लिखूं फिर, अच्छा चले मैं यहां पे लिख देता हूं वापस। बेटे मैंने डाटे को वापस ऊपर लिख दिया है, कुछ बच्चों को नीचे वाली वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने डाटे को ऊपर दोबारा से लिख दिया है। आपने इसका क्या करना है जी, अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करना है, मैनुअल मेथड से भी और बाय कैलकुलेटर भी, दोनों ज़रा जल्दी करें।
बेटे अभी आप इसको फिर कंप्यूट करें अरिथमेटिक मीन को, तो मैनुअल भी और कैलकुलेटर से भी। इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।